हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें दिखाना है द क्यूब ऑफ शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, यानी कि 9m या 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखें कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करने का जो दूसरा तरीका हम बता चुके थे उसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले लेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब कोई भी तो वो तो कोई तो फिक्स नहीं है, तो अपने तरफ से एक ए मान लेंगे, ए लेट कर लेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर ए है। उसके बाद हमें शो करना है कि उस पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग लेट करेंगे ए, उसका क्यूब जो है इस फॉर्म में होता है। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, यानी हमने लेट कर लिया कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला था वो ए है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते। एंड अब हमें मानना है कि डिवाइज़र क्या होगा। तो हम बता चुके हैं कि डिवाइज़र को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमें जो चीज़ शो करना होता है उसी के हिसाब से हम लोग डिवाइज़र को चुनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 9 भी ले सकते हैं क्योंकि 9 शो करना है। हालांकि हम लोग 9 ही लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में 9 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करके शो करना है। ठीक है, क्यूब भी तो करना है, इस वजह से 9 का क्यूब करने में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 9 को नहीं लेंगे डिवाइज़र। हर क्वेश्चन में वही लेते थे जो हमें शो करना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हालांकि 9m, 9m+1, 9m+8 को शो करना है, लेकिन हम लोग 9 नहीं लेंगे। ऐसा नंबर लेंगे जो 9 बन जाए, 9 मिल जाए जहाँ से हमें, यानी कि हम लोग 3 को लेंगे, यानी डिवाइज़र हम लोग 3 ले अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखने के बाद अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न बस थोड़ा सा यहाँ पे शो करके दिखा देना है क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करने बोला है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, शॉर्ट में EDL लिख दिए हैं। तो ये क्या होता था, A = BQ + R। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि B यानी डिवाइज़र हमारा 3 है, यानी 3Q + R, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 3 से छोटा होगा क्योंकि जब डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा। ठीक है, अब आ जाते, बस इतना शो करके दिखाना था कि EDL मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब असल में आता है कि हमसे जो पूछा क्या है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर पूछा था, वो लेट कर चुके हैं और डिवाइज़र भी ले चुके हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी नंबर के मतलब किसी भी मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमें 3 चीज़ शो करना है, 9m, 9m+1, 9m+8। तो हम लोग इसको 3 केस बनाएंगे। पहले केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 के अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि डिवाइज़र 3 है। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 के या 3k+1 या 3k+2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, लेट कर लेते हैं अपने मन से। ठीक है, हालांकि हर एक मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ 3 के ही नहीं, 4 के भी लिख सकते हैं, 8 के भी, लेकिन हमें ज़रूरत हमारा यहाँ पे डिवाइज़र 3 है इसलिए 3 के अज्यूम की। ठीक है, दूसरा हम लोग केस 2 में क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ ले सकते हैं लेट
ए इज इक्वल टू 3k प्लस 1 लेंगे। और तीसरा केस हम लोग ले सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3k प्लस 2। अब 3k प्लस 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब डिवाइज़र 3 है तो ये जो होता है ये एक्चुअल में रिमाइंडर है। देखिए 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 के मल्टीपल प्लस 2, 3 के मल्टीपल प्लस 3 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे शुरू वाले फर्स्ट वाले लेक्चर में, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फर्स्ट लेक्चर में। तो अब हम लोग यहाँ 3 केस अज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को पहले तो अज्यूम कर लिए पॉजिटिव इंटीजर 3k प्लस 1, 3k प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमसे पूछा था कि उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को हमें शो करना है कि वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो बोले क्यूब करते हैं बोथ साइड, इधर क्यूब करेंगे 3k का होल क्यूब, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 3 9 3 27k क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर इसको, हमें 9 यहाँ पे 9m के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए 9 को बाहर ले लेंगे, यानी 9 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 3k क्यूब अंदर में रह जाएगा। ठीक है, अब a क्यूब हम लोग यहाँ पे 9 को सेपरेट कर लेते हैं और इस पूरे को एक नया कांस्टेंट, मतलब नया नाम दे देते हैं, वो कांस्टेंट m दे देते हैं। वैसे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन m दे दिए क्योंकि हमें शो करना था क्वेश्चन में 9m। तो आप देखें कि 9 इंटू समथिंग, 9 इंटू समथिंग, और उस समथिंग को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो क्यों ना m दे दे, क्योंकि हमें m ही प्रूव करना है। तो 9m पहला तो प्रूव हो चुका है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है 9m के फॉर्म में होता है। तो देखिए बिल्कुल हम लोग शो कर दिए। दूसरा वाला इसी तरह होगा। अब इसका क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लोग a प्लस b के होल क्यूब में इसको तोड़ सकते हैं, तो ये होगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a है हमारा 3k, b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 27k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर 9 9 3 से 27k का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर 3 का भी होगा और k का भी होगा, यानी k स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 3 से 3 3 3 से 9k और प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हमें दूसरा वाला केस आप देखिए कि यहाँ 9m प्लस 1 शो करना है, यानी प्लस 1 तो हमको सेपरेट दिख रहा है। इस पूरे में से यहाँ तक कि 9 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बच जाएगा 3, 9 3 से 27, 3k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 9 बाहर चला गया तो सिर्फ k बचेगा और प्लस 1 ये लास्ट में जो है। ठीक है, यानी a k भी इज इक्वल टू 9 इंटू ये वाला, ये 9 इंटू समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे, वो होगा m। तो 9m प्लस 1, तो ये दूसरा भी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस n के फॉर्म में भी आ चुका। और लास्ट है, लास्ट वाला जो हम लोग थर्ड केस लिए हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू 3k प्लस 2। अब इसका बोथ साइड क्यूब करेंगे, वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे नीचे करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड केस, यहाँ पे था a इज इक्वल टू 3k प्लस 2, तो यहाँ पे बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा 27k क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 9 2 से 18 18 3 से 54k स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 4 3 से 12 12 3 से 36k और प्लस
2 क्यूब हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पे 9 इन यहाँ तक 9 को बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो यह आ जाएगा 3k क्यूब प्लस 9 6 या 54, 6k स्क्वायर 4k और प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे बस वही काम है, यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे और इस पूरे को एक नया नाम दे देंगे, नया कांस्टेंट दे देंगे m, तो 9m प्लस 8, यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो आप देखें कि पॉजिटिव इंटीजर a था, a का क्यूब किए तो क्यूब करने पर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ चुका, और हमें यही शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, हेंस प्रूव्ड। बस हमें इतना ही शो करना था। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।